हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव नाको गांव। दिन में ये जगह जितनी शांत और खूबसूरत लगती है, रात होते ही उतनी ही डरावनी हो जाती है। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट है, जैसे कोई हर समय कुछ कहना चाहता हो। और यही वजह है कि आज का अंधेरा सफ़र एपिसोड 11 आपको ले चल रहा है उस गांव में जहां लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं नाको सिर्फ एक गांव नहीं, ये एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से पहाड़ों के बीच दफन है। नाको झील इस गांव की पहचान। दिन में ये झील आईने की तरह साफ दिखती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है इसका पानी काला पड़ने लगता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय झील के किनारे खड़ा होना मौत को न्योता देने जैसा है, क्योंकि यहाँ अक्सर लोगों को पानी के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, छप छप, जैसे कोई झील के अंदर घूम रहा हो। एक बुजुर्ग ने बताया था, बेटा झील के अंदर कोई नहीं जाता, वहाँ जो है वो इंसान नहीं है। सालों पहले की बात है, एक चरवाहा जो रोज की तरह अपने जानवरों को लेकर झील के पास गया। शाम होने लगी, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने खोज शुरू की। अगले दिन उसका शरीर झील के किनारे मिला, आंखें खुली हुई, चेहरा डर से जकड़ा हुआ और उसके पैरों के निशान झील के अंदर जाते हुए, लेकिन वापस आते हुए कोई निशान नहीं। गांव में उस दिन के बाद एक बात पक्की हो गई, नाको झील रात में जागती है। नाको गांव के घर कच्ची मिट्टी और पत्थरों से बने हैं। कहते हैं इन घरों की दीवारें बहुत कुछ सुन चुकी हैं। यहाँ कई घर ऐसे हैं जिनमें आज भी रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, रसोई से बर्तनों की आवाज़ आती है और कभी कभी किसी के चलने की भी। एक परिवार ने बताया कि रात के करीब 2 बजे उनके घर की छत पर रोज कोई चलता था। पहले उन्होंने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज़ों में जूतों की खटखट साफ सुनाई देती है। जब एक रात उन्होंने छत पर जाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी पर पैरों के निशान थे, ऐसे निशान जैसे कोई बहुत भारी चीज़ चल रही हो। नाको के पास एक पुराना बौद्ध मठ है। दिन में श्रद्धा से भरा हुआ, लेकिन रात में सन्नाटा। कई पर्यटकों ने बताया कि उन्होंने मठ के अंदर से मंत्रों जैसी आवाज़ें सुनी, जबकि वहाँ उस समय कोई भिक्षु मौजूद नहीं था। एक ट्रैक्टर के ड्राइवर ने बताया, मैंने साफ देखा, मठ की खिड़की से किसी की परछाई बाहर झांक रही थी, लेकिन जब मैं पास गया वो परछाई अचानक गायब हो गई। स्थानीय लोग कहते हैं ये परछाइयाँ उन साधुओं की आत्माएं हैं जिन्होंने वर्षों पहले तपस्या करते करते प्राण त्याग दिए। उनकी आत्माएं आज भी उस मठ की रक्षा करती हैं। नाको गांव में रातें बहुत लंबी होती हैं। यहाँ सूरज जल्दी छिप जाता है और अंधेरा जैसे पहाड़ों से उतरकर पूरे गांव को निगल लेता है। इसी अंधेरे में कई लोग अपने नाम पुकारे जाने की बात बताते हैं, धीमी आवाज़ में, बिल्कुल
अपने किसी जान पहचान वाले की तरह। एक महिला ने बताया, मैंने अपनी पति की आवाज़ सुनी जबकि वो उस समय मेरे पास ही सो रहे थे। जब उसने आवाज़ की दिशा में देखा तो अंधेरे में खड़ी थी एक आकृति, लंबी, बिल्कुल इंसान जैसी, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उस रात के बाद वो महिला कई दिनों तक बीमार रही। गांव के लामा ने कहा, ये पहाड़ों की आत्माएं हैं जो इंसानों की आवाज़ में बुलाती हैं। नाको से जुड़ी एक और खौफनाक कहानी है पुराने रास्ते की। जो रास्ता नाको को दूसरे गांव से जोड़ता था, आज लगभग वीरान है। कहते हैं रात के समय उस रास्ते पर सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखाई देती है जो लिफ्ट मांगती है, और जैसे ही कोई रुकता है वो अचानक गायब हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक यात्री की आत्मा है जो बरसों पहले ठंड से जमकर मर गई थी। आज भी वो रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन उसे कहीं जाना नहीं है। नाको के लोग एक नियम सख्ती से मानते हैं, रात में सीटी नहीं बजाई जाती, क्योंकि मान्यता है कि सीटी की आवाज़ आत्माओं को बुलाती है। एक बार एक युवक ने मजाक में सीटी बजा दी थी। उस रात उसके घर की खिड़कियाँ लगातार बजती रही। सुबह होते होते वो युवक बुखार में तड़प रहा था और कई दिनों तक बेहोश रहा। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। लामा ने सिर्फ इतना कहा, पहाड़ों का अपमान मत करो। नाको गांव सिर्फ डर की कहानियों के लिए नहीं जाना जाता। ये हमें याद दिलाता है कि हर खूबसूरत जगह के पीछे एक अंधेरा भी छुपा होता है। यहाँ के लोग आज भी प्रकृति और आत्माओं के बीच संतुलन बनाकर जीते हैं। अगर आप कभी नाको जाएं, तो दिन में ही सब देख लें और जैसे ही सूरज ढले अपने कमरे में चले जाएं, क्योंकि नाको की रातें किसी को माफ़ नहीं करती। और दोस्तों, ये था अंधेरा सफ़र का एपिसोड 11, नाको गांव किन्नौर। अगर आपको ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो सिर्फसी हॉरर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस सीरीज में हम भारत के उन अंधेरे कोनों की कहानियाँ लाते हैं जहां आज भी डर जिंदा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि अगला अंधेरा सफ़र हमें किस जगह ले जाना चाहिए। और याद रखिए, हर सफ़र उजाले का नहीं होता, कुछ सफ़र सीधे अंधेरे में ले जाते हैं।